Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader holiday books 7 chapter A, visit to Cambridge. Let's see from here page number 98. About 3 minutes later, 3 मिनट बाद में ही रेस्पोंडेड, उसने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। मुझे यह बहुत रोचक लगता है या अच्छा लगता है जब लोग मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं। देखिए ये कन्वर्जेशन हो रहा है, जो ऑथर है और जो स्टीफन हॉकिंग्स नाम का जो महान व्यक्ति है, दोनों के बीच में आपस में कन्वर्जेशन चल रहा है। तो उसमें जो स्टीफन हॉकिंग्स था उसके साथ में ऑथर की 30 मिनट की कन्वर्जेशन चलती है, तो उसमें ये सब बातें होती हैं। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? देखिए यू ये आया है स्टीफन हॉकिंग्स के लिए, एंड आई जो वर्ड ही ऑथर के लिए यूज हुआ है। एंड डू यू फाइंड, और ऑथर क्या कहता है स्टीफन हॉकिंग से कि क्या आपको लगता है, डू यू फाइंड क्या आपको ऐसा लगता है, एनोइंग परेशान करने वाला, व्हेन समवन जब कोई लाइक मी मेरी तरह कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क आपके कार्य में आपको परेशान करता है, कि मेरी तरह कोई व्यक्ति आता है और आपको अपने कार्य में परेशान करता है, तो क्या ये बात आपको परेशान करने वाली होती है। द आंसर फ्लैश्ड, तो तुरंत, फ्लैश्ड मीन्स तुरंत, तुरंत उत्तर मिला यस, हाँ। Then he smiled, and his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. He smiled his one-way smile. वह अपने तरीके से मुस्कुराए, and I knew, और मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावुकता के और श्ली मूर्खता के, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन, कि मैं संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति की ओर देख रहा था। यह बात मैंने बहुत ही भावुकता और मूर्खता, बिना मूर्खता और भावुकता किए हुए जान ली। ए फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, उसकी प्रथम झलक बहुत दुख देने वाली होती है, बिकॉज क्योंकि ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वह एक निश्चल या स्थिर फोटोग्राफ की तरह लगते हैं, क्योंकि वे व्हील चेयर पर रहते हैं, अपंग हैं। एज इफ मानो कि ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड 3 डायमेंशियल, उसकी जो सभी तस्वीरें हैं मैगजीन्स में और समाचार पत्रों में, वे जैसे 3 आयामी ही हो चुकी है, ऐसे ही लगती है। देन यू सी, तब आप देखते हैं, द हेड ट्विस्टेड साइड्स इनटू ए स्लम्प, उनका मुड़ा हुआ सिर, द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, पेल मीन्स हल्की, ब्लू नीली शर्ट में, हल्की नीली कमीज के अंदर उनका टॉर्सो मीन्स होता है धड़, जो अपना कमर के ऊपर का वाला बॉडी पार्ट होता है उसको बोलते हैं धड़, तो उनका हल्की नीली कमीज के अंदर उनका धड़, द वेस्टेड लेग्स, उनके बेजान से लटके हुए पैर, यू लुक एट हिज आईज, उनकी आंखों की तरफ आप देखो, विच कैन स्पीक, जो बोलती हुई प्रतीत होती हैं, स्टिल अभी भी, एंड दे आर शेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वे कुछ बड़ी या महत्वपूर्ण बात कहती हुई प्रतीत होती हैं। उनकी जो आँखें हैं, जब आप उनकी तरफ देखोगे तो वे कुछ बड़ा और कुछ महत्वपूर्ण बात कहती हुई आपको प्रतीत होगी, दिखाई देगी। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, और यह बताना बहुत ही कठिन होगा, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन यू आर शेकन, आप पूरी तरीके से हिल जाओगे, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपने अब से पहले कभी भी नहीं देखा। बिफोर यू, आप इससे पहले, लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर बॉर्न सो थिन यू ग्लिम्प्स, एक लालटेन तथा एक दीवार जो बहुत ही पतली हो गई है, और एक ऐसी झलक जिसमें अंदर ही प्रकाश हो, इज द इनकैंडेंसमेंट ऑफ ए मैन, यह व्यक्ति का एक अंदर का प्रकाश, द बॉडी, और वह शरीर, ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, उनका शरीर पूरी तरीके से बेकार हो चुका था,
एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडो, जैसे कि वह मात्र एक व्यक्ति की छाया बनकर रह गया हो। सो दैट, ताकि आई नो बिलीवर इन इटरनल साउल्स मीन्स आत्मा, यद्यपि मैं आंतरिक जो आत्मा होती है उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। नो दैट दिस इज वॉट इज ऑफ इज एवरीथिंग एल्स एन अनसेसरी, क्योंकि वही एक वस्तु है, इसके अलावा सब एक दिखावा है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि अपंग होने की क्या सबसे अच्छी अच्छाई है, कि अपंग होने से क्या लाभ है? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे ये पहले पूछा था। तो ऑथर कहता है कि मैंने स्टीफन हॉकिंग से पहले एक बात पूछी थी कि अपंग होने की क्या अच्छाई है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं सोचता कि अपंग होने में किसी तरह की अच्छाई है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, आपको पता है कि संसार में कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिसर, वॉइस मीन्स ध्वनि सिंथेसिसर उपकरण, उसके ध्वनि उपकरण में ही एक कमी थी। दैट की इट कुड कन्वे नो इन्फेक्शन, क्योंकि यह प्रभाव पूरी तरीके से नहीं भेज सकता था। नो सैड्स और ट्यून, और नहीं सही ताल और लय के साथ में उसकी बात को प्रस्तुत कर पाता था। ऐसी उसकी ध्वनि जो उपकरण था उसमें कमी थी, क्योंकि वे दोनों फेस टू फेस बात नहीं कर रहे थे, कंप्यूटर के माध्यम से बात कर रहे थे। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं कैन नॉट टेल, और मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितने उत्साह से उनके साथ कि वह कितने उत्साह से मेरे साथ इस बात पर सहमत थे। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, जब भी मैं अपनी चेयर को इधर उधर करता या फिर टाइम देखने के लिए अपनी कलाई घुमाता, तो आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, तो मैं प्रत्येक 30 मिनट में एक एक मिनट को सही तरीके से प्रयोग करना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्जिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, तो मुझे बहुत ही खुशी और चैन महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर या मेरी बॉडी के अंदर कुछ संभावनाएं हैं। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई कुड नेवर वॉक, और मेरे लिए अब यह बहुत न के बराबर मामला रह गया कि मैं कभी चल नहीं सकता था और इवन स्टैंड, और कभी खड़ा नहीं हो सकता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेज नंबर 99 का जो है हम चैप्टर्स को नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, तो उस चैप्टर को आप रीड करें। तो प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, और आपका 6 चैप्टर तक कंप्लीट वर्क होकर आपकी नोटबुक चेक हो जानी चाहिए, और आपका लर्न भी साथ में ही हर चैप्टर को लर्न करते हुए चलना है। ओके, थैंक्स।